हेलो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। यह 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि विद्युत यानी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करें। देखिए, बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। पहले जाने कि बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है। टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर सूत्र होता है पी ई साइन थीटा। यह टाउ की वैल्यू होगी। तो यही हमारा बल आघूर्ण कहलाता है। टाउ को हम लोग बल आघूर्ण से, यानी टाउ मतलब बल आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण को टाउ से सूचित किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, यह एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र है। मान लिया जाए कि यह एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र है। इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में हमारा बल आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। कैसे जानेंगे समरूप विद्युतीय क्षेत्र है? जब बल यानी बल रेखाएं, जब बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं समानांतर खींची जाती है, समानांतर खींची जाती है, तो यह समरूप विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। समरूप विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यह एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र है और इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण पर एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। एज लाइक इसको रख दिए। यह एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया। विद्युत द्विध्रुव के जब रखा गया है तो यहाँ पे मान लिया जाए कि यह हमारा ए है और यह हमारा बी है। ए बी नाम का एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे हमारा ए बराबर क्यू ई लगता है और यहाँ पर भी ए बराबर बल का मान क्यू और ई लगता है। तो इस प्रकार से क्यू ई लगता है। तो दोनों के बीच के जो हमारा दूरी होगा इसका मान 2L है। दोनों के बीच के दूरी का मान है 2L। तो ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले बल यहाँ पे देखा जाए कि क्या हो रहा है। एक दूसरे को यह थीटा कोण पे रखा गया है। थीटा कोण पर यह झुका है, यानी एक दूसरे को यहाँ से अगर हम निर्माण करें तो इस प्रकार से देखें, यह एक दूसरे को थीटा कोण पर रखा गया है। यह थीटा कोण है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है, वो नाम का मान लिया जाए एक बिंदु है। तो यह थीटा कोण पर झुका है, यह विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो विद्युत हमारा टाउ का मान निकालने के लिए बल गुणे बल युग्मों के लंबवत दूरी होता है। तो पहले इस लंबवत दूरी का मान ज्ञात करिए। तो लंबवत दूरी का मान क्या है? तो देखिए, यह हमारा क्या है? यह लंब है और दिया क्या है? आधार है। लंब है और यह कोण कहलाता है। कोण दिया है। लंब यानी ज्ञात करना है और कोण दिया है। तो लंब और कोण संबंधित सूत्र होता है साइन थीटा। लंब और कोण संबंधित सूत्र होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? लंब का मान निकालना है। लंब का मान हम बोल सकते हैं OB। तो OB बराबर यह हमारा क्या? कोण के मान 2L है। तो 2L इधर गुणा में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। यानी OB बराबर लिख सकते हैं 2L साइन थीटा। यह हमारा क्या हो गया? बल का यानी लंबवत दूरी हुआ। लंबवत यह दूरी है एक प्रकार की। अब देखिए ध्यान से, अब इस चीज को हम लोग बनाने चलते हैं। इसको लिखते हैं माना कि, यानी जो आप पीछे वीडियो में आप देखे हैं, पीछे वीडियो में क्या देखे हैं आप? अच्छी स्थिति के लिए देखे हैं और निरक्षीय स्थिति में देखे हैं। अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में जैसे माने हैं शुरुआती टर्म उसी तरह से मान लेना है। मानना है माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक विद्युत
द्विध्रुव है, या द्विध्रुव आघूर्ण लिख देते हैं, आघूर्ण है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे द्विध्रुव है कर लीजिए, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है 2ql है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2ql। देखिए माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 2ql है। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, जी से हम लिखते हैं इसे, जी से समरूप विद्युतीय क्षेत्र में, समरूप विद्युतीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, जिसे थीटा कोण पर, यह थीटा कोण पर रख दिया गया है। तो हम लिखते हैं इस विद्युत द्विध्रुव पर, इस विद्युत द्विध्रुव के आवेशों पर बल का मान समान तथा दिशा विपरीत है, तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा। मान क्या होगा, बोला है कि तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होगा। देखिए बल आघूर्ण के अगर हम मान ज्ञात करना चाहें तो बल आघूर्ण के मान ज्ञात करने के लिए सीधे से हम बना सकते हैं, यहाँ पे जगह है अभी। देखिए तो बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दोनों या बल युग्म में यहां लिख देते हैं, बल युग्मों के बीच के दूरी। तो बल युग्म यह है, दोनों के बीच के दूरी कितना आया हमारा 2 की लंबवत दूरी, यहाँ पे दोनों के यानी बल युग्मों के बीच के लंबवत दूरी लिख लीजिए। अब क्या होगा, इसको हम टाउ से सूचित करते हैं, ध्यान से यहाँ पे देखना है, इसे हम टाउ से सूचित करते हैं। टाउ बराबर बल को F से और इनके बीच का लंबवत दूरी है 2L sin थीटा। तो टाउ बराबर एक बराबर हमारा होता है QE और इसके बाद गुणा कर लेना है 2L sin थीटा। तो टाउ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में हम ला चाहें तो लिख सकते हैं। अभी देखिए ध्यान से, तो हम चाहते हैं यहाँ 2QL इंटू E sin थीटा। अब हमारा क्या होगा, टाउ बराबर देखिए 2QL को हम बताएं यहाँ पे
इसे हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसको हम P से डिनोट करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को P से, P बराबर 2QL, तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 2QL, 2QL का मान क्या होगा, P हो जाएगा। तो P या टाउ पढ़ेंगे आप लोग, टाउ, और E है तो E साइन थीटा, यही हमारा है बल आघूर्ण का वैल्यू। इसका सदिश रूप देख लीजिए, यानी सदिश रूप, तो सदिश रूप क्या होगा, टाउ वेक्टर। देखिए Pe जब साइन थीटा होता है तो Pe साइन थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जब साइन थीटा हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। देखिए बहुत देता है ऑब्जेक्टिव में, कंफ्यूज करके रखता है, P डॉट ई दे देगा, P वेक्टर डॉट ई वेक्टर केवल Pe दे देगा, एगो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर दे देगा, और एक इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो इस पर आप टिक मारे, याद रखें P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है, क्योंकि यह एक प्रकार के Pe साइन थीटा है। तो Pe साइन थीटा का सूत्र होगा यानी P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। जैसे आप 11 क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर AB, यानी AB साइन थीटा, लेकिन A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। जब cos थीटा बोलेगा तो A डॉट B, जब A वेक्टर और A डॉट B साइन थीटा रहेगा तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होगा। इसलिए यहाँ पे A अभी तो नहीं है लेकिन Pe है, तो यहाँ पर हम टाउ बराबर लिखेंगे, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। इस तरह से यह पूरा आपका सॉल्यूशन होगा। आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे इसके आगे भी वीडियो मिलता रहेगा, पूरे कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे। पूरे लेसन 1 का एक और पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बच गया है, बाकी लेसन 1 से पूछा हुआ क्वेश्चन पूरे 5 वीडियो और यह छठा वीडियो में कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लेसन 2 स्टार्ट करेंगे अगले दिन से। आज के लिए इतना ही, एक न्यूमेरिकल बाकी है, वह एक अगले क्लास में दे देंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।